तो सर ये रेफरेंस मिलेगा या मतलब ऐसा आउटपुट क्यों आता है सर? क्या क्वेश्चन, तो फिर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि एरे लिस्ट का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, हाँ सर। और एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में दूसरा लिस्ट ऐड कर दिया है ना, लिस्ट ही उठा के ऐड कर दी। हाँ सर, वही तो लिस्ट उठा के। ये जो लिस्ट आपने लाइन नंबर 17 की बात कर रहे हो, हाँ सर। तो ये कह रहे हो कि उसके जगह पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट ऐड करोगे तो ऑब्जेक्ट ही दिखेगा। आपको वैल्यू कॉपी करानी है, हाँ सर, वैल्यू चाहिए मुझे। तो ये लिस्ट उठा के उसके कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए ना। यहाँ से किसके सर? इसको कॉपी करिए लिस्ट वन, ठीक है, इस लाइन को कमेंट कर दीजिए या हटा दीजिए लाइन नंबर 17। इसको आप एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में डाल दीजिए, वहाँ लाइन नंबर 12 के कंस्ट्रक्टर में, लाइन नंबर 12 में जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पास हाँ कर सर। दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। हाँ सर। ठीक है, बट ये एरे लिस्ट वन नहीं होगा, एरे लिस्ट होगा, इसको एरे लिस्ट बना सर ये लीजिए। एरे लिस्ट वन सर मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट है। अच्छा। मैं एक्चुअली सर ये ट्राई कर रहा था कि अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे ये हम्म लाइन के ऊपर हम्म। जैसे ये लाइन के ऊपर मैंने लिस्ट वन डाला, आपने बोला ना कि मतलब कोई भी किसी का भी ऑब्जेक्ट अच्छा, समझ किसी लीजिए। क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड हो सकता है ये, इसलिए। हाँ, हाँ। तो मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट भी डाला और लिस्ट भी डाल दिया। अब हम्म। जब मैं आउटपुट ले रहा हूँ तो मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब ये था कि शायद वो ऑब्जेक्ट का नाम देगा या ऑब्जेक्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स है, जैसे जो भी हमने एलिमेंट ऐड किए हैं वो चीज की उसका डेटा निकाल कर देगा। बट ये सिर्फ रेफरेंस दे रहा है। तो डेटा उसमें डाला नहीं है ना आपने, और डेटा। जैसे सर ये है ना सर, ऐड ए है, तो ऐड ए के अंदर ये सर सारी चीजें है ना सर? आप ये चाहते हो ना आपका रेफरेंस आईडी ना आए। हाँ सर। और ये लिस्ट के अंदर अभी लिस्ट वन है, तो लिस्ट वन के अंदर सर ये लिस्ट वन मेरा, मैंने इसी के अंदर ही इसी का ही ऑब्जेक्ट डाल दिया। बस उससे मेरा रिक्वायरमेंट यही था कि सर उसके अंदर मतलब रेफरेंस ना दिखाए, उसकी जगह पे कुछ मतलब उसकी वैल्यूज दिखाए। बताइए भाई, आप कोई बताए क्या कर सकते हैं, किसी भाई का तो है कोई स्ट्रिंग को सॉल्यूशन? ओवरराइड कर दो। हाँ। तुम स्ट्रिंग को ओवरराइड कर देंगे फिर इसके क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। हम्म। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो रेफरेंस आईडी का सारा लॉजिक ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग में होता है ना, पता हाँ ही है हाँ। आपको। तो आप टू स्ट्रिंग को अगर ओवरराइड मार दोगे तो हाँ आप हाँ। अपने हिसाब से उसमें जो रिटर्न करा दोगे वो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अच्छा। मारिए ओवरराइड। ठीक है, मुझे सर ऐसा लगा था कि हम इस तरीके से अगर शो करेंगे तो उसका वैल्यू दिखाएगी। वैल्यू किस मतलब आप लिस्ट हाँ वन में जो वैल्यूज थी वो वाली वैल्यूज ये दिखा देता, हाँ। पता है, अगर आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाते और कंस्ट्रक्टर में उठा के वैल्यू ऐड कर देते तो। लेकिन यहाँ पे बात ये है ना कि टू स्ट्रिंग ओवरराइड मार दोगे तो आपकी क्लास के लिए वो दिखाएगा, एरे लिस्ट के लिए नहीं दिखाएगा, एरे लिस्ट के लिए नहीं दिखाएगा। एक ऐड अच्छा। ऑल, एक ऐड ऑल होता है, वो जरा चलाइए, ऐड को हटा के ऐड ऑल, वहीं पे लाइन नंबर 17। यहाँ पे दो बातें हैं, एक आप लिस्ट वन के लिए चाह रहे हो या ए के लिए चाह रहे हो, दो बातें। सर एक के लिए, एक के लिए मैं ए के मतलब लिए, सर जेनेरिक सोच हाँ रहा हूँ। ठीक जेनेरिक है, तो सोच रहा ए हूँ के कि लिए मेरे तो पास हो किसी जाएगा, और। ए के लिए हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अब आप ऐसा कर लो, आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हो, उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू भी तो डाल दो। आप अपने क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाए हो उसके हाँ कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। अब इसका ठीक है सर। इस वैल्यू को कहीं होल्ड कर लीजिए किसी वेरिएबल में। यहाँ पे आरिफ, उसे हटाइए हाँ। आप, यहाँ पे क्लिक करोगे अपने आप कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, कर्सर ले जाओ। हाँ, यहाँ पे लिखे क्रिएट कंस्ट्रक्टर, हाँ, ये देखो बन गया। अब हाँ इस सर। आई वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बना लो, है ना, इंट आई को इंस्टेंस ही बना लो आप, ठीक है, दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई कर दीजिए। ठीक।
तो जब बनाओगे तभी तो कर पाओगे। बना रहे थे तो पता नहीं क्यों नहीं बनाया। दिस डॉट आई, इंट आई ऊपर बना लीजिए, हाँ सर, इंट आई, हाँ सर, हाँ सर, बस नीचे दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, यस सर। अब आप अब आप अब आप प्रोग्राम चलाओ। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे जो 10 है, अपने वैल्यू आपने जो डाली है वो भी आ जाए उसमें, है ना। हाँ सर, हाँ सेव सर, करो, सेव करो, अब चलाओ। अभी वो आएगा नहीं, मतलब, है ना। हाँ सर, अभी नहीं है। अभी नहीं आ रहा है ना, तो लेकिन अब आप टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, ये करना पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट आती है ना। सर यही प्रॉब्लम मेरा भी हुआ था, लेकिन मैं सॉल्व कर लिया था सर। अच्छा, चलो बढ़िया है। सर गेट इंडेक्स से भी हो जाएगा सर, फॉर लूप लगा के। फॉर लूप लगा के गेट इंडेक्स क्या करोगे? सर उसमें ऐड जहाँ लिखा हुआ है ना सर, वहाँ मतलब फॉर लूप लगा के सर गेट इंडेक्स से दे देंगे, तो वो अपना इंडेक्स ले लेगा, अपने आप ही ऐड करता रहेगा इसी लिस्ट में। नहीं 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 प्रीतम, अगर तुम्हारे पास कहीं से कोई क्लास का ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, कहीं तुमने हाँ क्लास बनाई है और उसके ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसका डेटा तुमको एक्सट्रैक्ट करना है, भाई तो उसी तुम का कैसे बोल रहा हूँ, करोगे? भाई उसी का बोल रहा हूँ, उसी का ही बोल रहा हूँ। कैसे बोल रहे हो तुम? क्या क्या कह रहे हो? मैं बताओ, लाइन नंबर करके बताओ प्रीतम, फिर मैं बताऊंगा सर आपको। मैं मतलब कहना चाहता हूँ सर, लिस्ट का कोई जैसे कि यहाँ भाई साहब भाई जी लिखे हैं कि हम्म लिस्ट वन डॉट एड, इसके अंदर सर मैं लिख ये भी तो लिख सकता हूँ, लिस्ट डॉट गेट इंडेक्स, तो कि इंडेक्स हम, ऐड कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। देखो, अच्छा आप सर। अलग कुछ सोच रहे हो, ये अलग कुछ सोच रहे हैं। देखो, नहीं, अभी तक हमने एरे लिस्ट बनाई, उस एरे लिस्ट में हम लोगों ने कोई प्रिमिटिव वैल्यू ऐड करी, कोई स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करा। क्या हमने कोई यूजर डिफाइंड डेटा ऐड करा? नहीं ना। नो तो सर। तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इनका कोई यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स अगर लिस्ट में ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? ऐड कर भी दिया इन्होंने, लेकिन अब बात आ रही है कि वो जो वैल्यू ऐड हो रही है वो तो एज अ रेफरेंस आईडी आ रही है। वो रेफरेंस आईडी की जगह पे इनको चाहिए वो वैल्यू। तो इसके लिए सर लिखिए फिर पब्लिक, वहीं पे लिखिए पब्लिक। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फिर लिखना पड़ेगा सर, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा हाँ, पब्लिक ऑब्जेक्ट के रिटर्न पास। टाइप स्ट्रिंग, पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, या टू स्ट्रिंग लिख के कंट्रोल स्पेस कर दो तब भी हो जाएगा। टू स्ट्रिंग करके कंट्रोल स्पेस कर दीजिए, स्मॉल लेटर में टू स्ट्रिंग लिखिए। ठीक है, आरिफ एकदम, मतलब आप एंटर मारिए। आप एकदम वो नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, मतलब दिमाग लगाते हो, लेकिन आप, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है आपके साथ? आप हाँ प्रैक्टिस सर, नहीं कर रहे हो, लेकिन पॉजिटिव लो आप बात को और प्रैक्टिस करो। सही में बता रहा हूँ ना, पूरी जावा कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत बड़ी चीज है, बस चीज है टाइम देना। टाइम दे दोगे तो सीख जाओगे, कोई बड़ी बात है नहीं। तो बस, और जितना टाइम दोगे उतना प्रैक्टिस होगा। तो जैसे मेथड को लिखने का तरीका, वेरिएबल को लिखने का तरीका, मतलब वो पता चलता है। ठीक है, चलो हाँ फिलहाल सर, ये टू स्ट्रिंग मेथड देखो ओवरराइड हो गया हमारा। अब यहाँ हाँ से सर, आप रिटर्न में लिखा है सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ रिटर्न में बस आप आईडी कर दो। रिटर्न में ना ना, रिटर्न में जहाँ रिटर्न सुपर डॉट टू स्ट्रिंग लिखा है ना, बस वहाँ आई हाँ कर दो, सर, वहाँ आई कर दो आप। ठीक है, इसको हटा के, नहीं नहीं नहीं, पूरा हटा के रिटर्न रिटर्न लगे रहने देना। ठीक है, आई, आई को बस रिटर्न करा दो और स्ट्रिंग बना दो, इसको प्लस करके कॉन्केटिनेट कर दो। डबल कोड, इस पूरे को हटाइए, लिखिए डबल कोड। डबल कोड लिखिए, सुपर भी हटाइए, सुपर भी हटाइए, भाई डबल सुपर भी हटाइए। डबल कोड, डबल कोड एक हाँ बार सर, और लगाइए, प्लस, बाहर प्लस, बाहर अंदर नहीं, प्लस, इसके पहले आई लिख दीजिए, प्लस से पहले आई, प्लस से पहले आई। भाई ये प्लस से पहले आएगी। अच्छा, तो एक्चुअली हमने ये क्यों करा पता है? क्योंकि आई इंटीजर है, हम इंटीजर, और रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग है, तो हमें इसको स्ट्रिंग बदलना था, तो कॉन्केटिनेट करके हमने उसको स्ट्रिंग में बदल लिया। ठीक है, अब चला दो, अब आ जाएगा आउटपुट आपका। हाँ सर, आ गया।
ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीज पूछा आपने। तो चलो फिर एक एम्प्लॉय क्लास बनाइए, ठीक है, और उस एम्प्लॉय क्लास में आईडी, नेम, एज, 2-3 वेरिएबल ले लीजिए, स्ट्रिंग नेम, एज, ठीक है ना, और उसको एक एरे लिस्ट में ऐड करके दिखा दीजिए, ऐसे ही, है ना। एक मिनट सर, बस एम्प्लॉय क्लास। हाँ, एम्प्लॉय क्लास बना लीजिए, एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लीजिए, उसमें शो मेथड बना लीजिए, इसमें से मेन हटा दीजिए, मेन की जरूरत नहीं है, मेन तो हम दूसरे क्लास में बनाएंगे, है ना। इसमें आप प्रॉपर एक क्लास बना लीजिए सब कुछ, है ना, प्रॉपर क्लास आप बना लीजिए जिसमें नेम, एज, सैलरी। अब इसके अंदर क्लास क्यों बना रहे हो, इसके अंदर वेरिएबल बनाओगे ना और कंस्ट्रक्टर बनाओगे। हाँ सॉरी सर, मैं एक्चुअली वो कंस्ट्रक्टर बना रहा था। हेलो। हाँ हाँ, करिए करिए। हाँ सर, तो आप क्या कह रहे हो कि इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए और मतलब मेरा यूजर डिफाइन कोई क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट मतलब एक कलेक्शन में ऐड करवाना है। भाई उनका मतलब ये सर, कहने का मतलब ये कि एम्प्लॉय का जितने भी डिटेल करो होते हैं ना करो, वो एरे प्रीतम लिस्ट में। प्रीतम स्क्रीन शेयर करो, प्रीतम स्क्रीन शेयर करो, करके दिखाओ। सर मैं कर लेता हूँ, आप बताइए। करोगे आप भी, तो बताओ। हाँ यस सर सर। सर। तो प्रीतम इनको गाइड करो, बताओ पर सर मैं स्क्रीन बहुत आरिफ। कम शेयर करता हूँ ना, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, बाकी अगर एक दो बार करूंगा तो हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, एक ही बात सारा रिक्वायरमेंट बता दे रहा हूँ। मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है, राइट। यस सर। इसमें मैंने ले लिया आईडी, नेम, एज, सैलरी, ऐसे करके वेरिएबल बना लिया, इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। यस सर। फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। फिर उस यस सर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब कि अंदर डेटा इसको इनिशियलाइज करवा दिया, है ना। और एक यस इसी सर। के नीचे एक शो इन्फॉर्मेशन मेथड बना लिया जिसमें सारी इंप्लॉय की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा दी, वही नेम सारा चीज। तो हमें ओवरऑल इस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर और एक मेथड बना के छोड़ देना है। फिर एक हमारी दूसरी क्लास बनेगी, दूसरी क्लास, दूसरी फाइल बना लीजिए, दूसरी फाइल में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए 3-4, बस उसको ऐड कर दीजिए और उसके बाद इटरेट करके प्रिंट करा दीजिए, यही करना है, ठीक है। ठीक है सर। करिए, ठीक है सर। पहले ऐसे कंप्लीट करिए और सब लोग हेल्प हाँ। करेंगे। बताते जाइए भाई। इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, कैपिटल सेल। स्ट्रिंग का। हाँ हाँ सॉरी, नेम, सेल, फ्लोट, सैलरी। एफ स्मॉल होगा फ्लोट का। तीन तीन ठीक है सर। आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस। एड्रेस की अलग क्लास बना लो ना, उसमें सिटी, एड्रेस की स्टेट, अलग कंट्री क्लास। ले लो और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। ठीक है सर। एड्रेस की अलग क्लास, सेपरेट क्लास, इसी के नीचे एक क्लास बना लीजिए, एम्प्लॉय के नीचे एक क्लास बना लीजिए एड्रेस की। भाई क्लास के बाहर बनाओ ना, क्लास की बाउंड्री के अंदर है। क्लास का सी स्मॉल होगा। क्लास का सी स्मॉल रहेगा। तो सर इसमें एड्रेस में सारी चीज डालना है, ठीक है। भाई स्ट्रिंग में ले लेते आप सारे वेरिएबल, स्ट्रिंग, स्ट्रीट, स्टेट, कंट्री। अच्छा। ओके, मैंने मतलब यूनिट नंबर, जैसे हमको रूम नंबर वगैरह देना हो तो हम लोग इसमें देंगे ना हमेशा,
इंट में देते तो हैं, आप इसीलिए मैं इंट में दे रहा था। हाँ तो उसको ऐसा करें यार, वो सिंपल ही फिक्स बना वैल्यू है लें, ना। हाँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टेट कर रूम लें, कंट्री कर रूम लें और नंबर सिटी कर कैसे है वो, रूम नंबर जो फिक्स नंबर है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आप उसको स्ट्रिंग रखें, क्योंकि उसमें कोई हमें मतलब फंक्शन कुछ और मतलब हमें उसके ऊपर ऐड ऑन नहीं करना है, जैसे हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है उसके ऊपर, तो इसलिए उसको स्ट्रिंग रखें, वो चेंज नहीं हो करेंगे रूम नंबर इसलिए। एड्रेस में बस और सिटी ऊपर स्टेट फ्लोट कंट्री 2-3 सैलरी बना है, लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वेरिएबल का हमेशा जो स्टार्टिंग होती है ना वो हमेशा स्मॉल होनी चाहिए, कभी भी कैपिटल नहीं होनी चाहिए। जैसे रूम नंबर का आर कैपिटल है, फ्लोट सैलरी का एस कैपिटल है। सही बात है। वो अच्छा ओके। एक्चुअली उसमें प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज कैपिटल होती है, तो स्मॉल में नहीं लिखते, ऐसा है। कोबोल। हाँ सर, कोबोल में ज्यादातर, कोबोल आरपीजी में सर पूरा मतलब कैपिटल में ही लिखा जाता है वैसे, हम्म तो वो आदत हो है मतलब। तो रूम को हटा के सिटी कर लो, बस फटाफट बना लीजिए फटाफट, ताकि हम कुछ और भी सीख लें। स्टेट कंट्री, बस काफी है। इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लीजिए और दोनों को इनिशियलाइज करा लीजिए, दोनों को एड्रेस में इसको प्रिंट करा लीजिए ऑब्जेक्ट बना के। आईडी, एड्रेस एडीआर, एड्रेस का रेफरेंस भी ले लो एक, एड्रेस का ऑब्जेक्ट यहीं पे ओके बना देंगे, या एड्रेस का ऑब्जेक्ट कहीं और बना ले या यहीं बना ले। सर ठीक यही है, बना लेते हैं, वहां से ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब यहाँ से नहीं नहीं नहीं, ये एड्रेस एडीआर हटा दो, इसी के अंदर ही बना देंगे एड्रेस का ऑब्जेक्ट, एड्रेस का ऑब्जेक्ट इसी के अंदर ही बना देंगे, कहीं और से सेपरेट एंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी कंस्ट्रक्टर में एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना के इनिशियलाइज कर देना फिर। और टू स्ट्रिंग भी ओवरराइड कर लेना, टू स्ट्रिंग का ही सारा खेल रहेगा। सैलरी बना देते हैं, सैलरी इक्वल टू, एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें डबल डी होगा, ए डबल डी, यू के बाद। ओके ओके।
सर इसी में टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करना है। आपने हमें उस टू स्ट्रिंग दोनों जगह ओवरराइड करनी पड़ेगी, इस क्लास में भी उस क्लास में। इस क्लास में सिटी स्टेट कंट्री को कॉन्कैटिनेट कर दीजिएगा, वहाँ आईडी नेम और सैलरी को कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट करा दीजिएगा। सिटी स्टेट कंट्री को हाँ, एड्रेस के कंसिडर okay। में डाल दो आप सिटी और स्टेट और कंट्री। लेकिन बात हाँ ये हो सर जाएगी ना कि हर एम्प्लॉय का सिटी स्टेट कंट्री वही हो जाएगा ना, हर एम्प्लॉय का सिटी स्टेट कंट्री वही फिक्स हो जाएगा जो आप पास करोगे। तो आप यूजर से भी इंटर करा सकते हो। ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिक्स ही कर देते हैं। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ऐसे ही, सिटी स्टेट कंट्री आप डाल दो। भाई कोमा नहीं होगा, हाँ शुरुआत में प्लस नहीं होंगे ना वहाँ पे। वेट क्या बोल रहे हो? सिटी से पहले प्लस नहीं होगा। इसमें इसका ऑब्जेक्ट बनाने नहीं दे रहा है। ऑब्जेक्ट तो बन गया, आप आप डेटा पास इसमें कर दीजिए। आप कंसेंटर में डेटा पहुंचाओगे ना, सिटी स्टेट और हाँ सर। अच्छा तो यहीं से फिक्स कर दूं सर? यस यस। नहीं तो आप यूजर से अगर सिटी स्टेट कंट्री लोगे तो वहां ऊपर से पास कराना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं फिर। इंपोर्ट करवा दो भाई इसको। हाँ करा दी।
सर एक ही बनाओ और भी बनाओ। यहाँ पे एरे लिस्ट में 10 क्यों पास कर दिया, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या आप ऐड करोगे? एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऐड करोगे ना। आप एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर ऐड करिए। भाई एम्प्लॉय का ई कैपिटल रहेगा। डबल कोड में स्ट्रिंग जाती है। ठीक है, ऐसे 2-3 ऑब्जेक्ट बना लीजिए आप, जितना मर्जी उतना ऑब्जेक्ट्स बना लीजिए। क्योंकि देखो, यूजर डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स ही ऐड करना होता है हमें आगे चल के। ठीक है, आगे तो सिंपल ऐसे वैल्यू ऐड करना तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। या आप अगर कहो कि रियल टाइम पे क्या यूज होता है कलेक्शन का, तो उसमें यूजर डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट ही जाएंगे। तो ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि यूजर डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट कैसे ऐड होते हैं। कोई शो मेथड वगैरह बनाया था वहाँ पे, जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आप प्रिंट कर, मतलब किया होगा आपने? नहीं 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 सर, नहीं किया। वहाँ पे बना लीजिए। सर किस सर कौन हम सी लोग क्लास में प्रिंट बनाना है? थोड़ी करवाएंगे सर, हम लोग तो इटरेटर से प्रिंट करवाएंगे ना। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी प्रिंट हो जाए। तो सर इटरेटर से तो ऑब्जेक्ट करवाएंगे ना। यहीं पे एम्प्लॉय क्लास में एक शो मेथड बना लीजिए। तो सर इनको इन सबको प्रिंट करा दूं क्या? हाँ, एड्रेस को आपको ग्लोबल करना पड़ेगा ताकि उसका भी डेटा यहाँ प्रिंट करा पाओ। अलग अलग करा दीजिए, कोई बात नहीं। आईडी, नेम, सैलरी। अल्तमस कल लास्ट टाइम पे जो बताया था कि हम जी सर। इटरेटर वाला कहानी, कि इटरेटर कैसे बनाया गया है, उसको भेजा था आपने? जी सर। यस सर, भेजा था सर, वो सेंड कर दिया था मैंने स्काइप पे ही सर, अच्छा, बनाकर। बाकी लोगों ने भी ट्राई करा? हम्म, बाकी लोग भी ट्राई कर लीजिए भाई। तो वो कैसे कैसे हुआ तो थोड़ा आज बता देना, ओपन करके रेडी करके रखो। हम्म, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी एड्रेस भी प्रिंट करवाना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल प्रिंट कराना है। भाई एड्रेस को ग्लोबली बना लो पहले। भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपने ग्लोबल बनाया ADTR, उसे यूज कर लो। लाइन नंबर 17 में आपने जो लिखा है एड्रेस ADR, कहाँ पे? लाइन नंबर 17।
हाँ हाँ एड्रेस ADR को हटा के आप लिख दो वहाँ पे ADDR इक्वल टू। हाँ भाई आप पहले इसको प्रिंट कर लीजिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसको आप डाल के आपने लिस्ट को प्रिंट करिए। आप देखिए प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, एक एक करके। है। आपने तो लिस्ट ओनली L1 लिस्ट आपने 1। लिस्ट 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 वन लिस्ट वन एक। हाँ हाँ ठीक है सर, एक एक ही करता हूँ। आपने उस क्लास में इसको ओवरराइड नहीं किया टू स्ट्रीम को। एम्प्लॉय क्लास में आपने नहीं किया, आपने सिर्फ एड्रेस में किए। एम्प्लॉय में भी आप कर दो इसे। ओके। यहाँ पर भाई आप लिस्ट को प्रिंट करो, लिस्ट 1 को प्रिंट करो। जिस तरह से टू स्ट्रिंग आप लिखोगे उसी तरह से डेटा दिखाएगा ना। टू यस सर। स्ट्रिंग में आईडी, नेम और उसके बाद सैलरी, सॉरी आईडी, नेम एंड। लेकिन सैलरी। यार वो एड्रेस वाला डेटा कहाँ से है? एड्रेस वाला कहाँ पे है? सर शायद उसको इसमें नहीं किया सर, इसकी वजह से इसको भी करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, एड्रेस का ऑब्जेक्ट तो बनाया हुआ है लेकिन सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर। ओके, सर बेसिकली हम लोग एड्रेस क्लास टू के स्ट्रिंग में नहीं ऑब्जेक्ट करा। को हाँ यस ऐड नहीं यस यस, करते हैं ना। एडीआर वही सर, यहीं पे। एडीआर प्रिंट कर लो बस आप, और कुछ नहीं करना है। ना ना एडीआर कर लो ना बस। और इनके साथ आप थोड़ा स्पेस दे दोगे तो अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, वो आप अपना अच्छा है। डबल कोड में लगा लगा के स्पेस दो ना आप। आईडी प्लस डबल कोड, फिर आईडी, डबल कोड, सिंगल। हाँ हाँ, ये यस बिल्कुल ऐसे ही एडीआर। भाई नेम के बाद में प्लस लगा लो। नेम के बाद। हाँ जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा पूछ लेगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं तो वो पूछ ले। सैलरी के बाद भी लगा लो भाई। आज मैंने कह दी कि भैया सैलरी के इसके क्या बाद बाद। हो गया। सैलरी सैलरी के बाद हाँ हाँ, ADDR के बाद ADDR के बाद। यस। 32 सुइया सर,
सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर। यस ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इन डेटा को एक एक करके निकाल सकते हो और उसको शो मेथड को चला के इसे प्रिंट करा सकते हो। तो ये तो हो गया कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट करा लिया। आप डेटा को इटरेट कर सकते हो। इटरेट करने के लिए लिस्ट के ऊपर इटरेटर चला लीजिए, है ना। लिस्ट के ऊपर यस सर। इटरेटर चलाइए। तो ये क्या क्या लिख रहे हो ये भी बताते जाओ, क्या लिख रहे हो। ये ये इटरेटर का हम इटरेटर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग गलत और लिखते हो, लिखने का तरीका ही गलत होता है। कोई चीज लिखो फिर कंट्रोल स्पेस मार दिया करो, तुरंत इंपोर्ट हो जाता है ना। इक्लिप्स में कुछ जब लिखते हो तो लिखते ही हाँ कंट्रोल सर। स्पेस करो। एक वर्ड लिखो कंट्रोल स्पेस कर दो। अच्छा, ई से अच्छा याद आया कि आप एरे लिस्ट को ई एम्प्लॉय बना दो, जेनरिक बना दो, है ना। अच्छा सर। एरे लिस्ट जो ऊपर बनाया गया है, कास्टिंग करना पड़ेगा। नहीं ऊपर ऊपर नहीं नहीं इधर एरे लिस्ट को जेनरिक बनाने की बात हो रही है। लाइन नंबर 10। यहाँ पर हाँ, हम मतलब अब इसमें एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट ऐड होगा। कंट्रोल स्पेस करो ना, पूरा क्यों लिखते हो। कंट्रोल स्पेस आएगा अपने आप। देखो अब फिर वही बात, ऐसे थोड़ी ना लूट पड़ी ये सब आ जाता है। जो लगाया था वो सही तो था। EMP लिख के, बस ई लिख के कंट्रोल स्पेस करो, अपने आप आ जाएगा एम्प्लॉय। आ रहा है, यस सर। ये मैं कह रहा था। तो इटरेटर भी चलाओगे तो वो भी जेनरिक आप बना लो, आपकी इच्छा है। वैसे इटरेटर जेनरिक नहीं बनाना है यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं बनाना है। लिस्ट वन डॉट इटरेटर, बहुत टाइम लगा लिया एक प्रोग्राम लिखने में। वन डॉट सॉरी सर। इटरेटर, ठीक है। सेमीकोलन सेमीकोलन सेमीकोलन, ठीक है। अब वाइल लिख के कंट्रोल स्पेस करो। वाइल लिख के कंट्रोल स्पेस, ये लिखो, ये नीचे वाला हाँ आ गया सब कुछ। ये ना ऑब्जेक्ट लिखा या एम्प्लॉय लिख दो आप ना। अब अरे यार, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट टाइप। हाँ, ओके ठीक है। अब ठीक है सर। ऑब्जेक्ट डॉट शो लिख दो, जो मेथड है वो चला दो वहाँ पे। ठीक है, इससे उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आ जाएगी। नहीं तो आपको अलग अलग प्रिंट कराना पड़ता है ना। हाँ सर। देखो, है ना। यस सर। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, अब तो प्रिंट कराने के ऊपर है। सही से प्रिंट कराया नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा है सही से। कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। ये प्रोग्राम शेयर कर देना ग्रुप में। यस सर। ठीक है सर। तो एक प्रोग्राम एक बार दिखा दीजिए, ठीक है। एक बार वो प्रोग्राम एक बार दिखा दीजिए, एम्प्लॉय वाला ऊपर करिए और ऊपर पूरा दिखा दो एक बार, मतलब शो कर दो सबको, सब लोग देख लेंगे और क्या। ठीक है, बस अल्तमस बताओ, आप फटाफट बताओ, स्क्रीन शेयर करो, बताओ। यस सर। हम्म जी बिल्कुल सर। इटरेटर के बारे में बता रहे हैं अल्तमस। ओ आज तो रंजीत ही आए हैं भाई। छठ वठ मना के एकदम। बीच में और भी कोई त्योहार पड़ जाए तो वो भी मना के आएंगे। प्रसाद वसाद भी ले आए होते साथ में भाई, है छठ वाला प्रसाद कम से कम। सर पार्सल पार्सल कर देंगे। भाई पार्सल की जरूरत नहीं है, यहीं पे ले आए होते क्या है। हाँ बताइए क्या है ये क्या वो इटरेटर के बारे में आप स्क्रीन दिख समझाओ। रही है सर। पहले आप हाँ एक्चुअल इटरेटर समझाओ। हाँ बिल्कुल।
पहले एक्चुअल कोड समझाओ, फिर इस कोड को समझाने की कोशिश करो ये क्या है, और उसका सर डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दो आप, फिर इस कोड पे ओके आना। सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले मतलब सर कैसा डायग्राम से समझाऊं नहीं क्या? नहीं, डायग्राम मैं वग्राम समझ नहीं नहीं यार, आप बता के नहीं क्या जा रहे हो, ये तो आखिर पता चले। इटरेटर क्या है, इटरेटर का डॉक्यूमेंटेशन तो होगा, उसके अंदर उसका हाँ मेथड हाँ चलो, इम्प्लीमेंटेशन है। उसका मैंने निकाल के मतलब ये रखा मान हुआ के है चल लो कि ऐसा। हमें कुछ भी नहीं पता, किसी को कुछ भी नहीं पता इटरेटर के बारे में, तो उसी के जी बारे में सर, बताइए। हाँ, यूटिल पैकेज में होते हैं। ठीक है। इसके पास होगा सर इटरेटर, ये सर इटरेटर। ठीक है सर, इसको ओपन करते हैं। तो इटरेटर सर जो है वो एक इंटरफेस होता है आपका, ठीक है। ये सर इंटरफेस, ठीक है। लेकिन सर यहाँ ये जेनेरिक होता है क्या? ये मुझे चीज क्लियर नहीं होती है। जब हम लोग जेनेरिक बनाते हैं इसको, मतलब स्टूडेंट नाम का भी बना दो, एम्प्लॉय नाम का भी बना दो, वो यहाँ पर दे देते हैं। बना सकते हैं। वो सर हाँ बना सकते हैं, जैसे हम लोग वो बना देते हैं, ठीक है सर। तो ये सर इंटरफेस होता है आपका इटरेटर, ठीक है। लेकिन सर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। इसका एक मेथड होता है सर आपका, इटरेटर नाम का जो एक मेथड होता है सर, वो इटरेबल इंटरफेस के अंदर होता है ना सर। इटरेबल इंटरफेस के अंदर इटरेटर नाम का एक मेथड होता है। इसमें इसमें आई कैपिटल है, उसमें स्मॉल हो गया। ना ना ना, जब हम इटरेबल उसको कॉल, मेथड होता है, वो तो कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है इटरेटर। कलेक्शन में सर मैंने सर शायद देखा कि उसमें जावा है पी करके सर देख लो, इटरेटर। जावा पी करके देख लो। एक सेकंड, अभी आ रही सर। जावा पी, जावा पी में क्या है सर? जावा डॉट यूटिल डॉट इटरेबल, ठीक है सर। इटरेबल या कलेक्शन, हाँ मतलब हो सकता हो कि इटरेबल तो कलेक्शन का भी पेरेंट है ना, तो क्या पता हाँ उसका इटरेबल। पेरेंट मैंने देखा हुआ था सर, मतलब कि इटरेबल से इनहेरिट होकर आया हुआ था इटरेटर, मैंने हाँ, देखा था सर। अच्छा अच्छा। सर इटरेबल का इसका क्यों नहीं निकल रहा है? जावा डॉट यूटिल डॉट, ये लैंग इसके में भी है अंदर, इटरेबल मेरे ख्याल से। अच्छा सॉरी, एक मिनट सर जावा डॉट लैंग में है और वो हैंग हो गया। जी सर, ये है ना इटरेटर, ये है सर। तो इटरेबल के अंदर है सर इटरेटर, है ना। इसको रिटर्न करने पे मतलब सर जब आप इसको कॉल करोगे तो आपको जावा डॉट यूटिल डॉट इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो इटरेबल के अंदर है सर इटरेटर, ध्यान से ठीक सब है। लोग सुन लो, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कुछ भी, है ना, अभी पूछूंगा मैं, ध्यान से सुन लीजिए। बताइए। ठीक है, तो इटरेटर नाम का हमारा एक मेथड है जो कि इटरेबल इंटरफेस के पास है, ठीक है। जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं ना, तो हमें इटरेटर जावा डॉट यूटिल वाला इटरेटर जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता नहीं है, मतलब इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते, उनकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनली इस चीज को करता है सर। यहाँ पर ये किसी भी नेम से कोई क्लास बना लेता होगा, क्लास का नेम कुछ भी होगा, आई थिंक यहाँ पर टिक ले रहा है। क्लास के अंदर वो कुछ सर ऐसे ही करता होगा, क्लास के अंदर क्लास ही बनाता होगा जो यहाँ पर बनाई गई है। एक मिनट सर, कहानी है नो, पहले ये बताओ, पहला इटरेटर क्या है, दूसरा इटरेटर क्या है, वो बताइए, फिर मैं आपको बताता मैं एक सेकंड सर पेंट से बता दे रहा हूँ, पेंट से सर अच्छा समझा लेता हूँ। हूँ। हाँ तो ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा, क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, एल कर लिया, साइज कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास
इटरेबल नाम का एक इंटरफेस है, ठीक है। ये एक इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है आपका इटरे एक मिनट, ठीक है। इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है हमारा इटरेटर। इटरेबल में इसको ना रख के यार मेथड कलेक्शन में रख दो ना, कितना कंफ्यूजन क्यों करेंगे। ये इनहेरिट होके कलेक्शन के कैसे? पास आ चुकी है ना, तो कलेक्शन का मानो, हाँ सर, कलेक्शन के पास मानो, समझ रहे हो। जी इनहेरिट जी होके आ गई है तो चाइल्ड की हम बात कर लें। ठीक है सर, तो कलेक्शंस के कलेक्शंस बना देते हैं सर, ठीक है। हम्म, कलेक्शन जो हमारा एक इंटरफेस है, इसके पास वो मेथड है इटरेटर, ठीक है, जो कि आपको इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, ठीक है। किसी भी नाम से हो सकता है इसका मेथड को इटरेटर, ठीक है। इस मेथड को जब आप कॉल करोगे तो इटरेटर का आपको इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये इटरेटर आपका है java.util पैकेज के अंदर, java.util, ठीक है। तो जब भी आप इस इटरेटर को कॉल करोगे जो इटरेबल से इनहेरिट होके आया हुआ है कलेक्शन में, जब भी फिर इससे इनहेरिट होके आपका लिस्ट में गया होगा, फिर लिस्ट से एरे लिस्ट में पहुंच गया होगा, मतलब है ना। इसकी तो जब भी इम्प्लीमेंटेशन आप अलग अलग कलेक्शन ने अपने अपने हिसाब से कर रखी है। ये हाँ ये अपने अपने हिसाब मतलब से ये कलेक्शन लिस्ट से में लिस्ट में जैसा भी गया आपको, होगा, सेट में भी गया होगा, मैप में भी गया होगा, है ना। जी लेकिन सर, फिर मैप में उन नहीं गया होगा, ट्री में गया होगा सर, हाँ, ट्री मैप में। मैप क्योंकि क्या? कलेक्शन को इनहेरिट ही नहीं करता, सही बात। हाँ वही सर, मैप को इनहेरिट नहीं करता ना। हम्म, तो जा इंटरफेस है java.util पैकेज के अंदर, ठीक है। इसका आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जाते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंटिंग करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इंटरनली वो कोई क्लास बनाता होगा, नेस्टेड क्लास का यूज करता होगा, नहीं वो नहीं नहीं, सुनिए, इम्प्लीमेंट करती होगी अब मैं केवल बताता यहाँ हूँ, अब मैं बताता हूँ। पे। ये जो हमारा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बिल्कुल। ये इटरेटर वही है जो आरिफ भाई ने समझाया है कि ये कुछ अलग है? तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, इटरेटर ये क्योंकि आरिफ भाई ने जो बताया वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा, ये तो गलती है। सर मतलब प्रोग्राम लिखा एटलीस्ट समझ तो आ रहा क्या था है ये वो तो, क्या हो रहा है। ये इंटरनल कहानी है। ये ब्लैक क्या हो रहा है? ये ब्लैक मैजिक है। ये अंदर की कहानी है, एक होता ऊपर चीजें दिखती हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है ना। समझ में आई बात। एक था भाई कि भाई अभी तो भारती जी कॉमेडियन कॉमेडी करते चली जा रही हैं, अंदर क्या चल रहा था है? मैं तो सर पता नहीं, अभी तो इतना इजी से अच्छे से उन्होंने बता दिया था, अभी ये क्या हो गया, इंटरफेस कलेक्शन आ गया, मैं सब कंफ्यूजन हो गया मुझे। नहीं, आप जरा सोचिए, आप एक एक थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आखिर आप इटरेटर मेथड चलाते हो और उससे इटरेटर आपको मिलता है ना। कैसे चलाते हो जरा बताओ। क्या नाम है, जी सर, हाल तो मत, कैसे कैसे सर चलाते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल पे आ जा रहा है सर, एग्जाम्पल पे जो लोग इजी समझ नहीं नहीं, जाएंगे हाँ, इसी एग्जाम्पल पे भी ना जाओ। आप इक्लिप्स ओपन करो, वो कोड पे जाओ जहाँ यूज करा गया हो, या निकाल लो वो कोड, वो लाइन, वो ये कोड सर, पे जाओ जहाँ फिर पे इटरेटर यूज हुआ हो। नहीं ना, ये भी नहीं, इस पे भी नहीं जाना। इटरेटर सर अभी तो बनाए नहीं है, यहाँ पर हम एरे बना लें सर, उस पे अरे इटरेटर यही चला चैट लें। चैट में प्रोग्राम पड़ा हुआ है, निकाल लो ना। हेलो, चैट में प्रोग्राम पड़ा हुआ है, निकाल लीजिए। ओके ओके सर। हाँ, चैट में प्रोग्राम पड़ा है, तो निकालिए। इसके नीचे एक प्रोग्राम होगा जहाँ इटरेटर का कोड लिखा हुआ है। जी सर, तो तो ये हमने कॉल किया हुआ है सर यहाँ।
तो ये जब किसी भी कलेक्शन पे आप चलाते हो इटरेटर, तो आपको मिलता है इटरेटर, ठीक है। कलेक्शन पे जब आप चलाते हो इटरेटर तो मिलता है इटरेटर। ये लाइन हाईलाइट करो, इस लाइन को समझाओ आप पूजा, इसमें ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन। सर मुझे ये समझ में आया है कि बेसिकली इस इटरेटर से हमारे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वन बाय वन इट डॉट हैश नेक्स्ट करके वो तो सेकंड क्लास का बच्चा भी जान जाएगा, वो तो सेकंड क्लास का बच्चा भी जानता है ये बात, वो तो जग जाहिर है। हैं, आप सोचो कि आपको 1 लाख रुपए की सैलरी क्यों मिलेगी, कोई हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली इसमें कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा कि नहीं, इटरेटर अरे ऐसे फिर यूज वही कर बात, रहे आप थे, फिर कोई अलग बात से नहीं, कंफ्यूजन collection है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो अभी तो हम उसी की बात कर रहे हैं, आप चिंता न करो। आप मुझे ये तो बताओ, आप हम बैकएंड का बता रहे हैं कि बैकएंड में कैसे वर्क होता है। हाँ, मुझे लगा सर इटरेटर को यूज करने का या अनदर वे है, और मेरे को तो लगा वो बहुत समझ में नहीं नहीं आया, मुझे नहीं रहा नहीं, था। इंटरनल कहानी है। आरिफ ही आप भी बताइए, आप ही इस लाइन को एक्सप्लेन करिए, आरिफ एक्सप्लेन करिए, आरिफ एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज दिस लाइन। सर मैं नहीं कर पाऊंगा, अल्तमश को करवाई। अल्तमस नहीं, यशवंत करेंगे, यशवंत करिए एक्सप्लेन कुछ। सर मैं ट्राई करूँगा। मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अरे इसमें ट्राई क्या करना है यार, हमने एक कलेक्शन के ऊपर एक इटरेटर मेथड चलाया जिससे हमें इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिला, और इतना ही तो बोल दो आप, इसमें क्या है। सर मैं हाँ, बताऊं। इस सर ज्यादा मत जैसे कि बताना, इतना ही बताना। यस सर, जैसे कि सर वो मतलब कि इनहेरिट हो गए सर, वो ये कलेक्शन में है स्टार्टिंग से सर। बोलो ना, आप बता भी रहे हो तो ऐसा बता रहे हो कि जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ, स्टार्टिंग से बोलो। नहीं सर, नहीं सर मैं बता रहा हूँ सर। हाँ, जैसे कलेक्शन एक हमारा इंटरफेस है, तो उसके अंदर मतलब कि ये आइटरेशन मेथड पड़ा हुआ है। तो हमारा जो लिस्ट है, जो लिस्ट इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट किया है, जिसके वजह से वो लिस्ट में आ गया गलत है। गलत, बिल्कुल गलत। लिस्ट इंटरफेस है और कलेक्शन भी इंटरफेस है, इंटरफेस इंटरफेस को थोड़ी तो ना इम्प्लीमेंट करे। एक्सटेंड किया सॉरी सर, एक्सटेंड किया तो सर वो मतलब कि लिस्ट में आ गया। सुनो फिर जो सुनो हमारी सुनो, क्लास है। ऐसे ऐसे बताओ, अगर इतना बोला है तो मैं बताता हूँ। सबसे ऊपर है टेबल, फिर है कलेक्शन, फिर है लिस्ट, फिर है एरे लिस्ट। तो ये जो इटरेटर मेथड है वो इटरेबल में है, इटरेबल से कलेक्शन में आई, कलेक्शन से लिस्ट में आई, है ना। और लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का नाम है एरे लिस्ट। तो आपने एरे लिस्ट के ऊपर इटरेटर मेथड चलाया, यानी कि एरे लिस्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी होगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया होगा, और लिस्ट ने अपने हिसाब से दिया, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बताओ, ठीक है। तो सर जैसे पहले लिस्ट ये में आया तो बात समझो, ये बात क्लियर हो गई। यस सर ये क्लियर हो गई सर। फिर से बताओ मैंने क्या बात बताई। सर आपने बताया कि सर पहले जो है हमारा इंटरेबल है, इंटरफेस है, उसके बाद सर कलेक्शन इंटरफेस है, कलेक्शन के बाद हमारा लिस्ट इंटरफेस है, उसके बाद सर जो है हमारा एरे लिस्ट है सर, क्लास है सर। उसके बाद जो हमारा आइटरेबल आइटरेटर जो मेथड है, वो लिस्ट मतलब रन क्या बोलते हैं, आइटरेबल से कलेक्शन में आया, इम्प्लीमेंट वो एक्सटेंड किए, तो फिर उससे एक्सटेंड करके हमारा मतलब कि कलेक्शन मतलब कलेक्शन में आ गया, तो कलेक्शन लिस्ट उसको एक्सटेंड किया, तो वो मतलब कलेक्शन से उसमें आ गया, लिस्ट में आ गया। फिर लिस्ट को एरे लिस्ट इंप्लीमेंट कर, तो वो मेथड इसमें आ गया। तो यानी कि लिस्ट, यानी कि इटरेटर मेथड की डेफिनेशन किसके पास होगी। सर सबका अपना अपने 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 हिसाब से दिए होंगे। नहीं, अभी किसके पास होगी, अभी जो चला रहे हैं हम। अभी एरे सर, लिस्ट के पास अभी है सर सर एरे इसमें। लिस्ट के पास होगी सर। कल को हम वेक्टर पे चलाएंगे तो वेक्टर ने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रखा होगा, यस सर। है ना, किसी और ने किसी और के हिसाब से, मतलब हर कलेक्शन पे चलेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इटरेटर इज द इंटरफेस whose implementation is providing by different collection accordingly. An implementing object, यानी कि इसकी implementing क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है, is responsible to traverse the element in forward direction only. ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस इंटरफेस की implementing जो क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी कलेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही केवल ट्रेवल करा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो नाउ द क्वेश्चन इज, जब ये इंटरफेस है
इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कैसे बन के आता है, यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे आता है। तो जब किसी कलेक्शन पे इटरेटर मेथड चलाओगे तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। उस क्लास का नाम हमें नहीं पता, बट हम इसीलिए इंटरफेस के रेफरेंस में होल्ड कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग। हमें उस क्लास का नाम नहीं पता। अब आईटी को प्रिंट करो, उस क्लास का नाम प्रिंट करके दिखा देगा, समझे। आईटी को प्रिंट करोगे तो क्लास का नाम दिखा देगा। तो अब क्वेश्चन ये जी आता सर। है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इटरेटर इंटरफेस को, इटरेटर मेथड को जब हमने चलाया तो आखिर इटरेटर इंटरफेस का रेफरेंस कैसे आ गया, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, यही क्वेश्चन है। उसी लाइन को हम समझना, ठीक है। आखिर इटरेटर मेथड है, इसको चलाया, इटरेटर मेथड को चलाने से हमें ऑब्जेक्ट आया। किसका ऑब्जेक्ट आया? इटरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का। तो आखिर इसको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसे आया, ये हमें जानना है। किस तरीके से आया ये हमें जानना है। बताइए भाई, क्लियर? जी सर क्लियर है। यस सर। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ये अल्तमस जी, बताइए। जी सर, तो सर इंटरनल कहानी इसकी कुछ ऐसी है कि इंटरफेस बना होगा सर एक इटरेटर नाम का। तो इटरेटर नाम का पहले से बना हुआ है तो हम वो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने माई इटरेटर नाम का एक इंटरफेस बना दिया। ठीक है, ये सिंपल एक इंटरफेस है। फिर एक क्लास बनाई हुई है मैंने माई टेस्ट नाम की। ठीक है, जो अलग बनी हुई क्लास है। फिर इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, वहां हम लोग एक मेथड कॉल कर रहे थे ना, इटरेटर। यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दिया माई इटरेटर नाम का। ठीक है, जो कि हमें रिटर्न करके दे रहा है माई इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स तो बनते नहीं है। फिर मैंने क्या किया हुआ है, इस मेथड के अंदर एक क्लास बनाई हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल क्लास। नेस्टेड क्लास पढ़ते हैं ना हम लोग, उसमें एक लोकल क्लास होती है जो क्लास किसी कंस्ट्रक्टर ब्लॉक या मेथड के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, वो क्लास हमने बनाई। फिर उस क्लास में इम्प्लीमेंट करा दिया हमने वो वाला हमारा इंटरफेस। ठीक है, जो इंटरफेस है ना, कोई क्लास इम्प्लीमेंट कर सकती है इंटरफेस को, तो वो इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट करा दिया, सिंपल सा। फिर इस क्लास में, मतलब इस मेथड के अंदर, लेकिन इस क्लास के बाहर हमने क्या किया, अपनी क्लास का डिस्क का मेथड्स का इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई डिस्क का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी पेरेंट क्लास है माई इटरेटर। तो आप ऐसा कर सकते हो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में होल्ड करके रख सकते हो। इंटरफेस जो होते हैं हमारे, इनके रेफरेंस वेरिएबल तो बनाए जा सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट तो बनाया है चाइल्ड का, लेकिन अब कास्टिंग कर दी। अब कास्टिंग कर दी कि उसमें इंटरफेस में रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर्ड करके रख दिया और यहाँ से रिटर्न करा दिया मैंने। मतलब जो इंटरफेस के पास आएगा ना ऑब्जेक्ट चाइल्ड का, माई डिस्क का, वो ही मैंने रिटर्न करा दिया यहाँ पर। तो अब होगा क्या, अब आया माई डेमो नाम की क्लास, ये अलग क्लास बनी हुई है, इसके अंदर हमारा मेन मेथड है, एंट्री पॉइंट। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल सा, पहले मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा एक तरह का एरे लिस्ट है। ठीक है, एरे लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर एरे लिस्ट पे हम लोग चलाते हैं डॉट, मतलब माई इटरेटर चला रहे हैं यहाँ पर, वहां पर हम लोग इटरेटर चलाते हैं। तो उससे हमें रिटर्न हो जाता है माई इटरेटर जो इंटरफेस है ना, उससे इम्प्लीमेंट होने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट। वहां पर उस क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है कि माई डिस्क नाम की क्लास है जो कि माई इटरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर आ गया, एसओपी में हमने सिंपल उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, देखो, एक मिनट, मुझे मिला माई टेस्ट। ठीक है, उसके बाद लगाए डॉलर सिंबल, मतलब ये नेस्टेड क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया। माई टेस्ट, उसके अंदर माई डिस्क,
ठीक है। माई टेस्ट उसके अंदर नेस्टेड क्लास है माई डिस्क, जिसका मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर यहाँ पर आया हुआ है। जी सर। बताइए, बाकी लोग बताएंगे। जी सर। तो इटरेटर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लास किस क्लास के अंदर बनाई आपने? माई टेस्ट क्लास के अंदर बनाई है ना, यानी कि ये एरे लिस्ट की मान लो ना। माई क्लास बनाई थी, फिर उसके अंदर माई डिस्प मतलब माई डिस्प नाम की एक क्लास बनाई हुई है, और ये मेथड है सर, ये है हमारा मेथड। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ सर, ये इटरेटर में हमारा मेथड भी तो होंगे, ऊपर वाले इटरेटर में कुछ मेथड भी तो होंगे। क्या सर? इटरेटर में कुछ मेथड भी होंगे ना। हाँ मेथड हो अपने सकते हैं method सर, भी तो वो होंगे ना। मेथड बना सकते, मेथड बना के बता देता हूँ सर, सिंपल सा। नहीं नहीं, वॉइड हाँ, मान लो यहाँ पर सर शो नाम का मेथड है, आपने कुछ चीजें इंटरफेस के मिसिंग अंदर कर दी, मेथड है। आपने कुछ चीजें मिस कर दी। आपने माई कलेक्शन नहीं बनाया। आप अपनी कलेक्शन भी तो इंटरफेस बनाते। आपने एरे लिस्ट कहाँ बनाई? ये माई क्लास जो है, माई टेस्ट क्लास जो है, ये कहीं न कहीं एरे लिस्ट वाली क्लास है। माई एरे लिस्ट इसका नाम रख देते हैं आप, ठीक है। हाँ सर, वो और रिलेवेंट कर देते नाम, ये सही है। ये लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा कहीं न कहीं, तो फिर इसके मेथड को ओवरराइड करेगा ये। समझ रहे हो? बनाओ ऐसे, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली बना बिल्कुल दो। सर। जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा माई एरे लिस्ट, माई एरे लिस्ट, माई एरे लिस्ट, और यहाँ पर हमने इसको कॉल कर दिया माई एरे लिस्ट। ठीक है सर। इसके अंदर मेथड होगा सर, कोई भी मान लो यहाँ पर वॉइड मेथड बना देते हैं हम शो नाम का। ठीक है। इसकी सर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है ना, इसकी कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा जो एक सेकंड सर, इसके अंदर इसको हमें ओवरराइड मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सर इसको ओवरराइड मार दिया, और यहाँ पर सिंपल सा मैं लिख देता हूँ सर, शो मेथड इन वो, सिंपल सा। अब हुआ क्या कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो मेथड होते हैं, मतलब जो इंटरफेस के अंदर मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। अब जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसको इस मेथड को ओवरराइड मारना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसको ओवरराइड मार दिया। ठीक है। अब रेफरेंस देखो, अब होगा क्या, मैं एम पे कॉल करूंगा डॉट शो। ठीक है। एम पे कॉल करूंगा डॉट शो, तो कॉल तो होगा इंटरफेस वाला, ठीक है, लेकिन बाइंड मतलब एग्जीक्यूट जब होगा ना रन टाइम पे जेबीएम करेगा, कंपाइलर ये कंपाइल टाइम मेथड पे का नाम शो मतलब नहीं है, एक्चुअली नेक्स्ट नाम से मेथड है उसके पास। नेक्स्ट है, एज नेक्स्ट है, ऐसे है, मतलब कुछ भी ठीक रख है, सकते हैं वो। कुछ भी रख सकते हैं, वो तो समझने के लिए हो गया सर, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। अब होगा क्या कि इसके अंदर जो मेथड बना हुआ है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है माई ट्रेडर इंटरफेस। ठीक है। तो इंटरफेस जब आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी क्लास में, तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी होते हैं आपको ओवरराइट मारना होते हैं। तो हमने ओवरराइट उसको मार दिया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर शो मेथड इन्वोक लिख दिया। ठीक है। जब हम यहाँ पर माई इटरेटर से कॉल करेंगे, इसके पास ऑब्जेक्ट किसका आया होगा, माई एरे लिस्ट का, मतलब माई एरे लिस्ट के अंदर एक क्लास बनी हुई है माई डिस्क, जो किसी भी नाम से क्लास हो सकती है वहां पर। ठीक है। ये इम्प्लीमेंट कर रही है माई ट्रेडर को, तो इसका ऑब्जेक्ट आया होगा, वो ऑब्जेक्ट इसके पास रिसीव हो गया होगा। अब कास्टिंग कर दी ना हमने ऑब्जेक्ट को, मतलब इंटरफेस में संभाल कर रख दिया। फिर एम डॉट नेक्स्ट हमने कॉल किया, तो कॉल तो ये वाला होता है, ठीक है, लेकिन जावा क्या मतलब जेवीएम क्या करेगा, रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर देगा उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का। मतलब वो देखेगा इसने ओवरराइड मारा है, तो वो कहेगा हाँ मारा है भाई, तो ये वाला एग्जीक्यूट कर दो। तो कॉल तो हमने ये वाला किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट ये हो जाता है। इसी को सर वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो भाई अगर अब यहाँ पर हम हेलो, रन करेंगे तो हमारा वो मेथड भी कॉल हो गया। और देखो माय एरे लिस्ट जो हमारी क्लास है ना, वहां पर एरे लिस्ट,
उसके अंदर एक इनर क्लास बनी होगी, किसी और नाम से बनी होगी, यहाँ पर माई डिस्क नाम से हमने बना दी, ठीक है, किसी और नाम से बनी होगी वहां पर, तो वो फिर यहाँ पर कॉल हो गया, तो माई सो मेथड इन्वोक भी हो गया और यहाँ पर हमने उसका रेफरेंस भी प्रिंट कर लिया। तो ये है सर इसकी कहानी। पर तो और कैटेगराइज कर दो सर, उसको अलग अलग पैकेज में रख दो, इस इंटरफेस को इसको अलग रख दो, वो तो समझने के लिए ये कि एक जगह रख दिया था मैंने। समरोज कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लो। जी सर। सर लाइन नंबर 30 भाई, थोड़ा अल्तमश भाई थोड़ा नीचे कीजिएगा प्रोग्राम। हाँ, लाइन 30? लाइन नंबर 30 थोड़ा रिपीट करेंगे आप? जी बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, देखो ये वाली हमारी क्लास बनी हुई है माई लिस्ट, माई एरे लिस्ट, ठीक है, इसके अंदर मेथड कौन सा है, माई इटरेटर। ये मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक, किसके कॉल होगा, रेफरेंस पे कॉल होगा, किसके रेफरेंस में, माई एरे लिस्ट के। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, वहां हम लोग एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, यहाँ पर हमने माई एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। फिर माई एरे लिस्ट पे हमने कॉल किया डॉट लगा के माई इटरेटर मेथड, मींस ये वाला मेथड, और ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मींस के एक इंटरफेस रिटर्न कर रहा है। इंटरफेस रिटर्न कर रहा है तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है ना, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने सहारा ले लिया नेस्टेड क्लास का, ठीक है, एक ऐसी क्लास जो लोकल क्लास हो गई है, किसी मेथड के अंदर बनी है ना, लोकल क्लास हो गई, वो इम्प्लीमेंट कर रही है इस इंटरफेस को, ठीक है। उसने ओवरराइड भी मारा है, जो मेथड था इसके पास, एक मेथड हो दो हो जितने हो, उनको सबको ओवरराइड मारना पड़ेगा। फिर हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया माई डिस्क का, इसका ऑब्जेक्ट बनाया इनर क्लास का, लेकिन उसका रेफरेंस हमने किस टाइप का रखा, आपने रेफरेंस संभाल कर रखा हुआ है, और उसी को रिटर्न करा दिया। ये रिटर्न होकर कहाँ पर जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, जिसने इस मेथड को कॉल किया होगा। तो इस मेथड को कॉल किसने किया है, यहाँ पर, तो यहाँ पर वो चीज रिसीव हो जाएगी एम में, ठीक है। एम पे फिर हमने डॉट नेक्स्ट मेथड को कॉल कर दिया, और एम के पास रेफरेंस है वो भी हमने चला दिया। हुआ क्लियर? हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। थोड़ी कहानी है उसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। बताइए भाई, कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी हो तो बताइए। डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो। खोला तो था सर मैंने, कहाँ गया ये सर, देखो ये तो बना हुआ है सर हमारा इंटरफेस इटरेटर नाम का। फिर इसके पास ये की मेथड है सर, ठीक है, ये मेथड बना के उन्होंने रख दिया हुआ है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर मेथड सिर्फ बना के रखे हुए हैं इन्होंने, ठीक है। इनकी इम्प्लीमेंटेशन देगा जो इनको इम्प्लीमेंट करेगा। एक रिमूव मेथड भी बना कर दिया हुआ है। फिर the default has next except for आप each remaining method। जी सर, इटरेटर को सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ अरे पे लिस्ट कहाँ में मिलेगा। जी सर, देखो मैं यहाँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, यहाँ पर कुछ मेथड बना होगा वो, एक देखो मैं मिनट सर। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। यस सर, देखो जावा के अंदर यूटिल में जाइए, और यूटिल में जाके आप देखिए, सबसे पहले इटरेबल है, तो इटरेबल को तो लैंग में हमें पता जानने की जरूरत नहीं। कलेक्शन, तो कलेक्शन के पास इटरेटर मेथड है, वहां से आई लिस्ट में, यहाँ पे पड़ी हुई है लिस्ट में, लिस्ट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास है एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, वेक्टर, इन लोगों ने लिस्ट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास दिया होगा, इम्प्लीमेंटेशन दिया होगा। तो यानी कि जब इन्होंने सारे इंटरफेस से सारे मेथड को ओवरराइड करा होगा, तो कहीं ना इटरेटर को भी तो ओवरराइड किया होगा। बोलो भाई, तो इटरेटर मेथड की डेफिनेशन इसके पास होगी ना। इटरेटर मेथड Yes, sir. की
डेफिनेशन इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने दिया होगी। देखो यहाँ पे पड़ा होगा कहीं, ये देखो नीचे आ जाओ, ये देखो, ये तो लिस्ट इटरेटर है, इटरेटर की डेफिनेशन इन्होंने दी होगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये एक छोटी सी लाइन है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। इटरेटर एक मेथड है, इटरेटर एक मेथड है जिसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे दी है। अरे भाई आप ऐसे समझ लो, इटरेटर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन मतलब मेथड की बॉडी तो दिया होगा ना। तो देखो मेथड की बॉडी दिया हुआ है, ये मेथड है। म्यूट कर लीजिए, किसी ने म्यूट नहीं किया है प्लीज म्यूट करिए। ये मेथड की बॉडी है, देखिए मेथड की बॉडी है। और मेथड की बॉडी में देखिए इस मेथड का टाइप क्या है, इटरेटर। इटरेटर का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो इसके अंदर लिखा न्यू आईटीआर, न्यू आईटीआर लिखा है ना। तो देखो न्यू आईटीआर क्या है, एक क्लास है यहाँ पे बनाई गई है। देखो ये प्राइवेट क्लास इसी के अंदर बनाई गई है जो कि इम्प्लीमेंट करती है इटरेटर को, समझे। और फिर उसने देखो यहाँ कर्सर पॉइंटर जो मैं आपसे समझा रहा था, रिगार्ड पॉइंटर कर्सर पॉइंटर यूज करता है। तो देखो इसके अंदर कर्सर पॉइंटर है, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग में माइनस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसका कंस्ट्रक्टर है, फिर उसमें देखो ये हैज नेक्स्ट मेथड की डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है, नेक्स्ट मेथड की डेफिनेशन यहाँ पे है। सब दिख नहीं रहा है ये। तो आप एक काम करो, आप जब इटरेटर का ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करो कहीं पे भी, तो पता है क्या प्रिंट करके दिखाएगा। मतलब इटरेटर के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे, इटरेटर के रेफरेंस को प्रिंट करोगे तो दिखाएगा एरे लिस्ट $ITR। किसी ने किया है अभी तक? तो एरे लिस्ट पेरेंट क्लास का नाम, $चाइल्ड क्लास का नाम, ये ITR तो दिखाता है। ये तो क्लास है। आप समझे या नहीं समझे? यस सर, अब समझ में आ गया। यस सर, क्लियर हो गया। पहले नहीं हुआ था क्या क्लियर? नहीं क्लियर तो था सर, पर ये नहीं पता था कि आईटीआर नाम की क्लास बनाता है वो कंफर्म हो गया कि आईटीआर नाम की क्लास है उसके पास। मैं समझ रहा था वो रन टाइम पे $चाइल्ड क्लास का नाम लिखा आता है ना। जी जी, वहाँ पे पेरेंट क्लास नहीं का मैं नाम, समझता था सर वो रन टाइम पे कोई क्लास बनाता है। यहाँ तो उसने फिक्स किया हुआ है ना आईटीआर। मैं समझ रहा था रन टाइम पे कोई भी नेम ले लेता है वो, जैसे प्रॉक्सी क्लास बनाते हैं ना अपन, मतलब प्रॉक्सी क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है मैं वैसा समझ रहा था उसको। ओके। तो पेरेंट क्लास का नाम, $चाइल्ड क्लास का नाम, है ना। बस ये चीज है भाई, इस पे थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो बस बहुत सारी चीजें हैं जो